ओम नमो नारायण। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। हम उसमें अरण्य कांड पढ़ रहे हैं। आज 59th 59वां सेशन है और हम दोहा 36 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि राम जी माता शबरी से मिले और माता शबरी से मिलने के बाद वो अब पंपा सरोवर की ओर, जैसे माता ने बताया था, उस दिशा में वो और लक्ष्मण जी आगे बढ़े। वहां पंपा सरोवर में आगे क्या होता है और किस प्रकार रास्ते में और उस सरोवर के आसपास की रमणीक स्थलों ने राम जी को उस समय प्रभावित किया, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। रामचरितमानस अरण्यकांड से। चले राम त्यागा बनसो, अतुलित बल नर के हरिदो। बिरहि इव प्रभु करद विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। राम जी और लक्ष्मण जी वहां से आगे बढ़े। वो पशुओं में सिंह के समान है। और अब जो राम जी की मानसिक दशा है और जो पहले थी उसमें बड़ा अंतर है। राम जी अब विरही मानसिक दशा में है। पहले भी ऐसे घनघोर जंगल में वो थे माता सीता के साथ पिछले 13 साल, पर हर मौसम सुख का मौसम था उनके लिए। हर मौसम अच्छी यादें जागृत करता था उनके लिए। पर अब राम जी विरह में है। मौसम वही है, परिस्थितियां वही है, आसपास सब कुछ वही है, पर मनस्थिति राम जी की बदल चुकी है। राम जी शोक में है और पर संवाद कर रहे हैं, अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं और सबको ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप दुख में हो तो दुख को शेयर करिए, अपने आसपास किसी को बताइए। राम जी अब लक्ष्मण जी से मन की बात कह रहे हैं। लक्ष्मण देखी, लक्ष्मण देखू विपिन कई शोभा, देखत के ही कर मन नहीं शोभा। नारी सहित सब ठग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत ही निंदा। वो कह रहे हैं लक्ष्मण, इस वन की शोभा तो देखो, इसको देख के कौन दुखी नहीं होगा। पहले राम जी कहते थे इसको देख के कौन प्रसन्न नहीं होगा। वो कह रहे हैं पक्षी पशु सब अपनी अपनी स्त्रियों के साथ, और मानो सब मेरी निंदा कर रहे हैं। ये एक बहुत टिपिकल स्टेट ऑफ माइंड है। जब मन अंदर से बहुत त्रस्त होता है, जब मन बहुत परेशान होता है, तो हर जगह जब आप देखते हैं तो आपको वो चीज जो आपके अंदर रिक्तता है वो आपको बाहर दिखने लगती है। कितने लोगों ने हमसे शेयर किया कि जब वो किसी परेशानी से गुजर रहे थे तो उनका किसी से बात करने का मन नहीं करता था। उन्हें लगता था सब अपने जीवन में कितने सुखी हैं, बस मैं ही दुखी हूं। मेरा ही जीवन परमात्मा ने इस तरह से रचा है कि मुझे इतने दुख हैं। आजकल सोशल मीडिया और इस तरह के प्लेटफॉर्म है, लोग अपने अपने प्रसन्नताओं को उस पर पोस्ट करते हैं। अपने दुखों को रेयरली ही कोई पोस्ट करता है। और हम अच्छे से जानते हैं किसी की लाइफ उतनी हैपनिंग नहीं होती जितना वो पोस्ट करता है, पर फिर भी तो राम जी के मन में ये सब भाव आ रहे हैं। वो पहली बार उन्होंने नोटिस करना शुरू किया संभवतः कि हर पशु पक्षी भी अपने जोड़े के साथ विचरण कर रहे हैं। राम जी ने 13 साल में ऐसे कभी देखा नहीं था, पर अचानक चूंकि उनके अंदर विरह थी, वो बाहर उस तरह से देखने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो इस सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होते हैं, और मान लीजिए किसी आप सिविल सर्विसेज मेडिकल सर्विसेज किसी में भी, मान लीजिए बैचमेट में सभी की शादी हो गई, बस आप ही बचे हैं। तो जब जब कोई सोशल प्रोग्राम होता है आप देखते हैं सारे बैचमेट्स आपके जोड़े से आ रहे हैं, दे आर कमिंग इन कपल। एंड नाउ आपको
अकेला महसूस होने लगता है अचानक, और आपको लगने लगता है कि आप ही अकेले हैं। अभी तक ऐसा नहीं था, पर अचानक धीरे धीरे सामने महसूस होने लगता है। पर राम जी अच्छी बात ये प्रदर्श बता रहे हैं हम सभी को कि इमोशनल रेगुलेशन करना जरूरी है, ये स्वास्थ्यपूर्ण है। दुख को दबाना नहीं है, उसको एक नाम दीजिए। आप जो भी महसूस कर रहे हैं उसको नाम दीजिए। मुझे एक अच्छा नहीं लग रहा, मुझे जलन हो रही है, मुझे क्रोध आ रहा है। क्योंकि अगर आप उस दुख को नाम नहीं देंगे तो भी वो दुख आपको प्रभावित तो करेगा। वो इरिटेशन के रूप में बाहर निकलेगा। जब वो इरिटेशन के रूप में बाहर निकलेगा तो रिश्ते और खराब होंगे। पर जब आप उसको एक शब्द देंगे, आपने कहा मुझे जलन हो रही है, तो अब आप समझ पाएंगे कि आप फील क्या कर रहे हैं। अनमने नहीं रहेंगे उतने ज्यादा, और फिर धीरे धीरे उसके सुधार की ओर आगे बढ़ेंगे। पर जब तक हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते, तब तक हम अनमने इरिटेटेड रहेंगे। तो एक नाम दीजिए, इससे मन धीरे धीरे स्वस्थ होने की दिशा में बढ़ता है। बच्चा रो रहा है तो उससे पूछे तुम एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हो, टेल मी। मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, गिव वन वर्ड फॉर वट एवर इज कमिंग फॉर योर माइंड राइट नाउ। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इरिटेशन हो रही है। जब वो वर्ड बोलने लगते हैं, फिर अपन आगे जाए। अच्छा, इस गुस्से के बारे में और क्या चीज है जिससे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है, किस चीज से सबसे ज्यादा अपसेट। इस तरह से फिर डायग्नोसिस होना शुरू होता है। शुरुआत होती है टर्म इट, नेम इट, एंड देन गो फर्दर, राइट। तो राम जी भी बता रहे, एक्सप्रेस कर, और यही कॉन्शियस सेल्फ लीडरशिप का संकेत है। भावनाएं हैं, पर साथ में विवेक भी है कि मैं उसको एक्सप्रेस करूं। शोक तभी होता है जब चित्त किसी विषय पर टिकता है, और इसलिए वेदांत कहता है कि आप निरीक्षण करें। आप देखें, भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, आप देखिए बादलों की तरह सुख और दुख आके लौटते हैं, आते हैं और जाते हैं। हम ही देखी मृग निकर पराही, मृगी कहीं तुम कहां भई भय आ नाही। हम ही देखी मृग निकर पराही, मृगी कहीं तुम कहां भय नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ए आए। वो कह रहे हैं कि हमें देख के देखो, हिरणों का झुंड भागने लगता है। तभी जैसे हिरण का झुंड हमें देख के भागने लगते हैं डर के, तो राम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं, तब ये हिरणियां उन हिरणों को कहती हैं कि तुम तो साधारण हिरण हो, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। ये तो सोने का हिरण खोजने के लिए आए हैं, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब मन में अंदर दुख होता है तो लगता है सब मेरी ही मजाक उड़ा रहे हैं। जब आदमी खुद दुखी होता है और कहीं कोई हंसता है, तो उसको लगता है कई बार वो मेरे ऊपर हंस रहा है। राम जी धर्मावतार हैं, पर वो मनुष्य लीला कर रहे हैं। वो बिल्कुल उसी शोक से गुजर रहे हैं, उस शोक के अनुभव को दिखाते हैं ताकि साधक सीखे। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शा तू कौन थे, शीत उष्ण दुख सुखदा। विषय के स्पर्श से, जैसे शीत उष्ण दुख सुख, आगम अपायन अनित्य, वो आते हैं और जाते हैं, ये अनित्य हैं, ये परमानेंट नहीं रहने वाले। जब वो सुख के दिन नहीं रहे, तो ये दुख के दिन भी हमेशा नहीं रहेंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, तान तितिक्षत्व भारत। इसीलिए स्थिर हो जाओ भारत, दिस टू विल पास, ये भी गुजर जाएगा। अपने अंदर तितिक्षा विकसित करो। जब इतने अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी बीत जाएंगे। कुछ यहां हमेशा रहने के लिए नहीं है, हम स्वयं हमेशा रहने के लिए नहीं। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् परिहारे अर्थे न त्वम शोचितिम अहर्षि। जो भी आया है वो जाएगा, जो गया है वो फिर आएगा, और ये अपरिहार्य है, ये निश्चित है। इसलिए ज्यादा परेशान ना हो। तो तितिक्षत्व भारत, ये भी गुजर जाएगा। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा संयम रखिए, मन की बातें शेयर कीजिए।
मन अंदर से दुखी है तो प्रकृति की सुंदरता भी मन को सुंदर नहीं बना पाती। वेदांत कहता है जब अंदर आसक्ति होती, अंदर आसक्ति हो, दर्द हो, कितनी सीनिक ब्यूटी हो, प्लेजर हो, ट्रेवल हो, म्यूजिक हो, सब कुछ है, पर अगर माइंड शांत नहीं है तो कोई चीज प्लेजर नहीं देती। आप में भी कई लोगों ने महसूस किया होगा, एक प्लेजर ट्रिप अचानक कुछ एक गलत खबर आई और सारा प्लेजर खत्म हो जाता है, आप उसी जगह रहते हैं। इसीलिए समस्या बाहर नहीं है, अंदर के जो कॉग्निटिव इमोशनल लूप है उसको है, उसमें है। इसी को मनोविज्ञान डेस्टिनेशन सिंड्रोम कहता है। लोगों को लगता है बस जगह बदल लेंगे तो चीज ठीक हो जाएगी। आप कहीं भी चले जाइए, ये बदलने से चीज ठीक होगी, जगह जगह बदलने से नहीं होगी। इसलिए भगवत गीता में जब अर्जुन बार बार कहता है कि मैं जंगल चले जाऊं, मैं वनवास ले लूं, संन्यास ले लूं, कृष्ण ने बोला नहीं हो पाएगा, यहां युद्ध है तेरे, बाहर नहीं है। इसीलिए मन की शुद्धि का रास्ता विद्या है, और मन की अशुद्धि का कारण आसक्ति और अविद्या है। इसीलिए भगवान कृष्ण बार बार यही कहते हैं कि मनुष्यों को अश्योर करना चाहिए कि वो जो जो ऑब्जेक्ट्स पे बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है, ये एक्सट्रीम अटैचमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट से जो कल खत्म होने वाला है, भगवान कृष्ण इसके लिए शब्द उपयोग करते हैं 3.34 भगवत गीता, परिपंथनौ। परिपंथनौ मतलब रास्ते के रॉबर्स हैं, वो दस्यु हैं, वो डकैत हैं, जो डाका डाल देते हैं हमारी शांति पे। क्या है हमारी शांति पे डाका डालने वाले डकैत? राग और द्वेष। ये दोनों हमारी शांति को खत्म कर देते हैं। बहुत ज्यादा अनुराग, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी, जब वो व्यक्ति मेरे इच्छा के विरुद्ध काम करेगा, मेरी शांति खत्म हो जाएगी। बहुत ज्यादा द्वेष, जलन, मेरी शांति खत्म हो जाएगी। इसीलिए, और ये कहां से आता है राग द्वेष? किसी भी विषय पे बहुत सोचने से। इसीलिए थिंक ऑफ समथिंग हायर, जो कल खत्म हो जाना है उस पर इतना सोचना इज नॉट वर्थ यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। इंद्रियस्य इंद्रियोस, भगवत गीता 3.34 में भगवान कृष्ण कहते हैं इंद्रियस्य, इंद्रियस्य अर्थ राग द्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशम आगच्छेत तो ही अस्य परिपंथिनो। ये राइबे हाईवे रॉबर्स है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जब ऐसी परिस्थिति में आए, तो जैसा कठोपनिषद कहता है 1.3.14 में, उठो जागो और गुरुओं के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि ये जो जगत का रास्ता है, ये छुरी की धार के समान तेज है। एक पल लगता है और गलती होती है और हम कट जाते हैं। और अभी ये कोई भी पल हो सकता है, कोई दुख का पल हो, जैसे अभी जिससे राम जी गुजर रहे हैं, रियलिटी डिस्टॉर्शन होने लगता है। वही पेड़ पौधे पंछी, वही सनसेट, पर सब कुछ खराब लगता है। अब सब कुछ स्त्री रहित दिखता है। इसको हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा, प्रोजेक्शन। राम जी के अंदर के दुख का प्रोजेक्शन है, पीड़ा भीतर है, इसलिए बाहर सब नेगेटिव दिख रहा है। नेगेटिविटी बायस हम पढ़ चुके हैं। अचानक घबराहट होती है, कोई हंसे तो लगता है मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तो कैसे करें? उद्धरेत आत्मना आत्मनम, लिफ्ट योर सेल्फ बाय योर सेल्फ, ना आत्मनम अवसादयेत, डोंट हर्ट योर सेल्फ। तीन चीजें याद रखिए, कोई भी ऐसा विचार जो आपका विकास नहीं कर रहा, आपको खुशी नहीं दे रहा और अब बदला नहीं जा सकता, अगर आप बार बार उस चीज पे सोच रहे हैं, आप खुद को साइकोलॉजिकल हंटर मार रहे हैं, ब्लीड कर रहे हैं। ऐसा विचार जो आपको प्रसन्नता नहीं देता, आपका विकास नहीं कर रहा, और वो विषय वो है जिसको अब बदला नहीं जा सकता, तो भी लगातार सोचना, खुद को अवसाद देना है। सो क्या करें? उद्धरेत आत्मना आत्मनम, उन थॉट्स को एंटरटेन करें जो थॉट्स ऑफ पावर हो, यूजफुल, पॉजिटिव, जिससे विकास होता है, जिससे खुशी होती है। अब क्या करना है? इन थॉट्स को एंटरटेन करें, लिफ्ट योर सेल्फ। ठीक, इसीलिए हम ही हमारे बेस्ट मित्र है और वर्ष शत्रु है। स्वर्ण मृग कहीं बाहर नहीं है, अंदर की लालसा, और जो हमारे मन का अपहरण कर ले वही माया है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं काम क्रोध लोभ, ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। इसी को कठोपनिषद ने श्रेय और प्रेय कहा। तो राम जी जंगल में इन सब से गुजर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। संग लाई कर निम करी ले ही, मानहु मोहि सिखा बनु देही, शास्त्र सुचिंतित
पुनि पुनि देखी, भूप सुसेवित बस नहीं लेखी। हाथी हथनियों को साथ ले लेते हैं, मानो हाथी मुझे शिक्षा दे रहे हैं। राम जी कह रहे हैं कि स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। देखो हम हमारी स्त्री की कैसे हिफाजत हिफाजत करते हैं। सी एवरीथिंग। अब जो यहां मन स्थिति है वही परिस्थिति का कंक्लूजन हो। इन्वायरमेंट एक ही होता है, सब उससे अलग अलग देखते हैं। आप जो सोचते हैं वैसे ही आप देखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, इनफैक्ट 3 डेज बैक ही, हम जब फ्लाइट में टेक ऑफ कर रहे थे, वो हमेशा होता था पर हमने कभी नोटिस नहीं किया था। व्हेन फ्लाइट टेक्स ऑफ ये लोग लाइट बंद कर देते, व्हेन फ्लाइट वापस डिसेंड होती है फिर से लोग लाइट बंद कर देते हैं। ये जीवन के लिए बिल्कुल सच है। जब भी आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ऊपर उठने में, अंधेरा होता है चारों तरफ, और जब आप वापस नीचे उतर रहे होते हैं अपने करियर में, तब भी अंधेरा हो जाता है चारों तरफ, करियर में, जीवन में। और जब आप ऊपर आसमान में होते हैं तो लाइट चालू हो जाती है, खाना सर्व होता है, आपकी सारी बेड़ियां खोल दी जाती हैं। उतरते समय भी बेड़ियों से बांध दिया जाता है आप, चढ़ते समय भी बहुत बेड़ियां होती हैं, लिमिटेशंस होती है। पर जब आप आसमान को छूते हो, अब आप 100 बार इससे गुजरते हो, पर जब आप उस पर सोचते हो तो उससे मीनिंग्स निकलते हैं। जो आपके दिमाग में है वैसे ही आप इस दुनिया को देखते हो। राम जी यही प्रदर्शित कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं, देखिए हाथी भी हथनियों को लेके जा रहे हैं और मुझे कह रहे हैं तुमने अकेला छोड़ दिया था ना, लो भुगतो। और वो कह रहे हैं भली भांति चिंतन किए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए राजा को भी वश में नहीं समझना चाहिए। राम जी कह रहे हैं कि कोई शास्त्र अगर आप 10 बार भी पढ़ लें तो भी उसको रेफर करते रहिए। अंदर की धूल वो शास्त्र हमेशा झटकता है। जैसे एक टेबल है, उसको हम हमेशा साफ करते रहते हैं तो साफ रहेगी वो। इसी तरह वो शास्त्र बार बार मन को झटकते हैं। हम लोग हर 7 दिन में मन को झटकते हैं मिलके। और वो कह रहे हैं आपने कितनी ही सेवा की हो, राजा को वश में मत समझ लेना। ऐसा नहीं है कि राजा की आपने बड़ी सेवा की है तो राजा अब हर बात आपकी बात मानेगा। हाँ हाँ, वो राजा है, वो अपने अनुरूप व्यवहार करेगा। तो कह रहे हैं वो इस प्रकार से कि स्त्री को भी बार बार देखते रहिए। अब राम जी चूंकि उस बात से परेशान है तो हर चीज को उसी से रिलेट कर रहे हैं। शास्त्रों को भी बार बार खोल के देख लो, स्त्री खुद से भी बार बार मिलते रहो, नहीं तो देखो ऐसा हो गया उनके साथ। ठीक। और राजा को भी आपने कितना भी सर्व किया हो, पर यह मत सोचना कि सब चीजें आपके अनुरूप होंगी। ऐसा नहीं होता, वो राजा है, वो जैसा चाहे निर्णय ले ले। राखिए नारी जदपि उर्माही, जुबति शास्त्र नृपति बस नाई। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों ना रखा, किंतु युवती स्त्री, शास्त्र और राजा ये किसी के वश में नहीं होते। राम जी ने कहा क्योंकि युवती स्त्री का मन चंचल होता है। जिसका मन चंचल है, अब यहां स्त्री का मतलब केवल स्त्री ही ना हो, नहीं है। कारण यह है कि श्री राम यहां मेल जेंडर है तो स्त्री के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, पर अन्यथा इट इज इक्वल फॉर ऑल। युवा अवस्था का मन चंचल होता है। शास्त्र, शास्त्र किसी के वश में नहीं है। वो सच बोलेंगे, आपको पसंद आए तो ठीक, आपको बुरा लगे तो ठीक। वो बोलेंगे जो उचित है। आप कितना ही पढ़ लें पर शास्त्र धर्म की ओर इशारा करेंगे। और राजा किसी के वश में नहीं होता। आपने स्वामी भक्ति की है इसका मतलब नहीं कि वो आपकी बात मानेगा। वो राजा है, अपने अनुरूप निर्णय लेगा। तो कह रहे हैं अब क्या ही कर सकते हैं, राम जी दुखी हैं। और कह रहे हैं सुंदर वसंत को देखो, प्रिया के बिना ये मुझे भय उत्पन्न कर रहा है। राम जी कह रहे हैं मैं भय में हूं। जीव की बुद्धि अकेले में गिर घिर सकती है, मन चंचल है, इसीलिए सत्संग होना चाहिए। अभी राम जी के पास लक्ष्मण जी हैं तो बात तो मन की कर पा रहे हैं।
एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, कुछ व्यक्ति होने चाहिए। नहीं तो अगर व्यक्ति आइसोलेशन में चला जाए, परेशान है और आइसोलेट हो गया, तो एंजाइटी होगी, एडिक्शन लूप्स बढ़ने लगते। इसलिए सोशल सपोर्ट मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा प्रोटेक्टर है, सामाजिक सपोर्ट। क्योंकि जब आदमी अकेले बैठता है तो बस वही बात विचार दिमाग में घूमने लगता है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। जब बार बार आप सोचते हैं तो आपका मन उससे जुड़ जाता है, आसक्ति हो जाती है। फिर उस मन में कामनाएं आने लगती हैं कि ऐसा होना चाहिए था भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। 50 तरह की कामनाएं आती हैं, ये होता वो होता। फिर जब कामनाएं पूरी नहीं हो पाई हैं, इस पे विचार जाता है तो गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो फिर बहुत मोह, डिल्यूजन आता है, दिमाग ठीक से काम नहीं करता और फिर उससे विनाश होता है। भगवत गीता 2.623। बिकॉज हम जो भी काम करते हैं अंततः उसका लक्ष्य क्या है? हमारी खुशी। अब रामचंद्र जी कह रहे हैं मैं खुश नहीं हूं, मैं दुखी हूं, मुझे भय हो रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख आता है, याज्ञवल्क्य जी अपनी पत्नी मैत्रेयी को समझाते हैं। 2.4.5 जो मंत्र है उसमें वो समझाते हैं कि व्यक्ति के जीवन का मूल लक्ष्य आत्मिक प्रसन्नता है, आनंद है। इसीलिए तो हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, क्योंकि खुशी और प्रसन्नता हमारा बेसिक नेचर है। और जैसे हर इलेक्ट्रॉन, हर एटम तभी स्थिर होता है जब वो बैलेंस्ड हो जाए। तो जब तक हम हमारी स्वरूप में स्थापित नहीं होंगे, स्थिरता नहीं आएगी। आप अपने आसपास जिन चीजों को पसंद करते हैं उनको इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो चीजों की प्रेजेंस आपको खुशी देती है। ये याज्ञवल्क्य जी ने कहा। ये कितना फेमस उनका मंत्र है उस उपनिषद का। नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति ही प्रियो भवति। वो कहते हैं मैत्रेयी तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें मैं मेरे लिए प्रिय नहीं हूं, तुम्हें मैं इसीलिए प्रिय हूं क्योंकि मेरी प्रेजेंस में तुम प्रसन्न रह पाती हो। आत्मनस्तु कामाय पति ही प्रियो भवति, नवा अरे जायाय कामाय जाया प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिय भवति। पत्नी भी केवल पत्नी है, पत्नी के लिए प्रिय नहीं है वो इसीलिए क्योंकि उसकी प्रेजेंस मुझे खुश रखती है। नवा अरे पुत्राणा कामाय पुत्रा प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवति। और पुत्र भी पुत्र के लिए प्रिय नहीं है, पुत्र इसलिए प्रिय है क्योंकि उसको देख के ठंडी ठंडी हवाएं आती है, उसको देख के खुशी होती है, उसको देख के बुढ़ापे का सहारा लगता है, उसको देख के विश्वास बना रहता। नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति। पैसा भी पैसे के लिए प्रिय नहीं है, उसके होने से मुझे सुकून रहता है। तो कह रहे हैं कि देखो मुझे अब डर लग रहा है क्योंकि वो सारी चीजें जो मुझे शांति देती थी सीता रूप में सब चली गई। और इसीलिए अगर वेदांत इसको देखे तो वेदांत यही कहेगा कि न किसी को आना है न किसी को जाना है, पर जीव ऐसा सोचता है। और इसी कारण ये जरूरी है, वेदांत कहता है द्वैत के कारण डर होता है। जब भी हम द्वैत के बारे में सोचते हैं, अन्यथा हम सब एक साथ ही होते हैं हमेशा। लकड़ी के लट्ठे साथ में तैरते रहते हैं, एक लहर आती है दूर हो जाते हैं, फिर साथ में तैरते रखते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो राम जी बहुत दुखी हैं। विरह विकल बलहीन मोही जाने से निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन है बगमेल। वो कह रहे हैं मुझ विरह से व्याकुल, बलहीन, बिल्कुल अकेला, जानकर कामदेव ने वन भौरे पक्षियों सब ने मुझ पे धावा बोल दिया है, क्योंकि अब मैं अकेला हूं, मैं व्याकुल हूं, मैं बलहीन हूं। राम जी कह रहे हैं, जैसे अर्जुन, राम जी कह रहे हैं मैं बलहीन हो गया, मैं अकेला हो गया, और अब मुझे सीता की और याद आ रही है। वो कह रहे हैं कामदेव ने भी मुझ पे हमला भेज बोल दिया,
देखी गयो भ्राता सहित तासु दूत दूत, सुनी बात डेरा किन्हीं मनहु, तब कटकु हट की मन जात। फिर जब कामदेव यहां आए, राम जी ने देखा, बोला, तो जैसे उन्होंने देखा कि तुम भी मेरे साथ हो लक्ष्मण, तो थोड़ा रुक गए, क्योंकि उनको दिखा कि मेरा भाई मेरे साथ है। जैसा हमने कहा, सोशल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति को अगर आप अकेला छोड़ दें, वो खुद सोच सोच के उसका पतन कर लेगा, अगर वो परेशान है। इसीलिए राम जी अपने मन की बात कह पा रहे हैं, इमोशन को लेबल कर पा रहे हैं। एज दे से, नेम इट टू टेम इट। ठीक। अकेलापन डिजायर को बढ़ाता है, आसक्ति विषयों में बढ़ती है, लोनलीनेस से क्रेविंग होती है, कंपल्सिव बिहेवियर होने लगता है, एडिक्टिव बिहेवियर होने लगता है, और फिर शरीर की हेल्थ का भी पतन होने लगता है। मन और प्राण आपस में जुड़े हुए हैं। प्रश्नोपनिषद कहता है कि आत्मा से प्राण उत्पन्न होता है, जैसे पुरुष से छाया, और मन के किए हुए संकल्पों से ये प्राण शरीर में आता है। जब आपका मन अच्छा होगा ना, शरीर में बहुत प्राण होते हैं। जो लोग घूमने जाते हैं उनको पता है, अगर मन अच्छा होता है आप ज्यादा घूम सकते हो। मन अच्छा नहीं होता, मन ही नहीं करता घूमने का। मन अच्छा होता है आप खुश होके खाते हो। मन अच्छा नहीं होता तो आपका खाने का मन नहीं करेगा। क्योंकि मन ही तो प्राणों को संचालित करता है। अगर मन जिस दिशा में सोचेगा, प्राण उस दिशा में चलेंगे। राम जी का मन दुखी है, इसलिए प्राण सूख रहे हैं। प्राण सूखने से लेथार्जी आती है, कुछ करने का मन नहीं करता। तो राम जी इस सब से गुजर रहे हैं। जब मन को विवेक का सहारा मिलता है, तभी काम पीछे हट सकता है। इसलिए गीता कहती है, अभ्यास और वैराग्य से ही मन पर नियंत्रण होगा। राम जी भी उसी दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर से अर्जुन गुजरा। आगे बढ़ते हैं। बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध बितान दिए जनुदानी, कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। राम जी कह रहे हैं, देखो वृक्ष पे लताएं जो उलझी हुई हैं, ऐसी लगती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हो। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानैत बने बहु छबाना, कहू कहू सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग हुई छाए। अनेक प्रकार के सुंदर फूल हैं, सब कुछ इतना सुंदर है, मानो ये सब लोग एक पूरी आर्मी बना के आए हैं मेरे ऊपर हमला करने के लिए। हर चीज मुझे दुख दे रही है। हर सुंदर चीज एक तीर की तरह मेरे कलेजे को छलनी कर रही है। जब मन दुखी होता है तो व्यक्ति अपनी हॉबीज से दूर हो जाते हैं, हर अच्छी चीज से दूर होने लगते हैं। इसीलिए राम जी बोल रहे हैं, ये जितनी सुंदर चीजें मानो पूरी एक आर्मी लेके आ गई है और मुझ पे हमला कर रही है। अभी मन शांत नहीं है। राम जी का मन उतना शांत रहता है जैसे नदियां जब समुद्र में गिरती हैं, पर समुद्र फिर भी स्थिर रहता है। पर राम जी का मन व्यथित है। आगे बढ़ते हैं। कुजत पिक मानहु गजमाते, टेक महोक ऊठ बिसराते, मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयल कूच कर रही है, मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हो, पूरा युद्ध का उनको वही वन प्रकृति ऐसा लग रही है जैसे रण क्षेत्र हो गया हो। और जितने पक्षी, ऊंट, खच्चर, मोर, कबूतर, तोते, हंस, सब मानो अरबी घोड़े हैं और युद्ध के लिए तैयार। तितर लावक पदचर जूथा, वर्ण जाए मनोज बरूथा, रथ गिरी सिला दुदम्बी झरना, चातक बंदी गुन गन बरना। तीतर बटेर जो हैं, जो दौड़ रही हैं जंगल में, वो पैदल सिपाहियों का झुंड है जो मुझ पे आक्रमण करने आ रहे हैं। ये सब कामदेव की सेना है। पर्वतों की शिलाओं से जो झरने गिर रहे हैं वो नगाड़े हैं युद्ध की। पपी है, भाट है, जो युद्ध की बिरदावली गा रहे हैं। आपको रेयरली किसी स्क्रिप्चर में
प्रकृति का इतना विभत्स वर्णन भी मिलेगा कि जब मन दुखी होता है, वही चीजें जो इतने सुंदर सुंदर पक्षी, पेड़ पौधे, लताएं, झरने, वो ऐसा है जैसे पूरा युद्ध का सेज सजा हो और कामदेव अपनी सेना से राम जी पर अटैक करने आ रहे हो। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बिसिंठी आई, चतुरंगिनी सेन संग लीन है, विचरत सब ही चुनौती दीन है। भौरे युद्ध भेरी है, और जो हवा चल रही है वो दूत है। हवा तक दूत है कामदेव का। कामदेव विरोधी सेना है, वो दूत भेज रहा है हवा के साथ, और चतुरंगी सेनाओं के साथ कामदेव चुनौती देता हुआ मुझ पे अटैक कर रहा है। ये बिल्कुल सच है। आप जब परेशान होते हैं ना, आपको लगेगा सारी दुनिया मुझ पे ही अटैक कर रही है। मेरा बॉस, मेरा कलीग, मेरा सबॉर्डिनेट, मेड, आसपास के लोग, पड़ोसी, सब मुझ पे अटैक कर रहे हैं। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रही धीर तिन्ही के जगली का, एही के एक परम बल नारी, ते ही ते उबर सुबट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखकर भी अगर कोई धीर है, वो बड़ा वीर है। अन्यथा जो बच जाए, उससे बड़ा योद्धा कौन हो सकता है। कामदेव ऐसी पूरी सेना लेके आए। तो राम जी इस पूरे प्रकरण में बड़े दुख से गुजर रहे हैं। वो कह रहे हैं आगे, तात तीनी अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। हे भाई लक्ष्मण, एटलीस्ट राम जी हैज गॉट समबडी जिससे वो मन की बात शेयर कर पा रहे हैं। हम में से कितने लोगों की लाइफ में एक या कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे आप हर बात शेयर कर पाते हैं? कैन यू रेज योर हैंड्स? हर बात, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी। ये बड़े कीमती लोग हैं। काम, क्रोध और लोभ ये सबसे प्रबल शत्रु हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों को भी पल भर में चित्त कर देते हैं। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ये नरक के द्वार है। काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के द्वार है। ये हमेशा इमोशनल हाईजैक कर। आगे राम जी कह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दुआ है अगला। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी, क्रोध के पुरुष वचन बल मुनिबर कही बिचारी। इसके ये कहां से पैदा होता है? लोभ पैदा होता है इच्छा और दंभ से। लोभ का जो जड़ है वो इच्छा है। हमारी जो इच्छाएं हैं बहुत ज्यादा, ये भी मुझे मिले, वो भी मुझे मिले, ऐसा। और दूसरा दंभ, लोगों के सामने मेरी रेपुटेशन हो। तो लोगों के सामने मेरी रेपुटेशन हो और मेरी अनगिनत इच्छाएं, इसीलिए लोभ पैदा होता है। करप्शन इसीलिए है क्योंकि इच्छाएं बहुत है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अनंत इच्छाएं होंगी तो फिर गलत करने के लिए मन प्रेरित हो जाता है। और दंभ, सब देखें मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, उनके मन में मेरे प्रति प्रशंसा हो, इस प्रकार का दंभ, ये दोनों चीजें लोभ को पैदा करती हैं। दंभ खत्म कीजिए, इच्छाओं को न्यूनतम कीजिए, लोभ कम होने लगेगा। काम की जड़ विषय सुख है, नारी तो केवल प्रतीक है उसका। काम का मूल है विषय सुख, सेक्सुअल क्रेविंग, अटैचमेंट क्रेविंग, फैंटेसी लूप्स, डोपामिन रेनफोर्समेंट्स। और इसीलिए इसका समाधान रिप्रेशन नहीं है, सब्लिमेशन है, ऊपर उठना है, अवेयरनेस है। जैसे लगे कि ये हो रहा है, अवेयर होके हम उससे दूरी बनाए। और क्रोध क्या जड़ है? कठोर वचन। आप क्रोध में आके बहुत कड़वा बोलते हैं, और फिर कड़वा बोलते हैं तो रिश्ते और खराब होते हैं, चीजें और बिगड़ती हैं, चीजें और बिगड़ती हैं तो और क्रोध आता है। तो लोभ की जड़ इच्छा और
दंभ। कामना की जड़ विषय सुख, उसमें बहुत ज्यादा आसक्ति है। और क्रोध की जड़ कठोर वचन। कृष्ण गीता में कहते हैं 17.15, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चेत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाग्मय तप उच्यते। अनुद्वेग, रिएक्टिव कॉन्वर्सेशन मत कीजिए। दूसरा, सत्य बोलिए। तीसरा, मृदुल बोलिए। चौथा, ऐसा बोलिए जिसमें सामने वाले का हित हो। वन, बी नॉन रिएक्टिव इन कॉन्वर्सेशन। टू, यू शुड बी फैक्चुअली करेक्ट। थ्री, you should be speaking the best possible words. Fourth, it should benefit the listener. ऐसे बोलेंगे क्रोध नहीं बढ़ेगा, पर क्रोध में आके जो मर्जी आया बोल जाएंगे, यही होता है। इरिटेशन हुआ, मुंह से ऐसे सार्काज्म के विचार आने लगे, तो क्रोध हुआ, इरिटेशन, इरिटेशन से सार्काज्म पैदा हुआ, सार्काज्म से हार्श वर्ड्स निकले, हार्श वर्ड से रिलेशन रप्चर। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं 2.60, पढ़ा होगा आपने, बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये इंद्रियां हर लेती हैं। जब गुस्सा आ रहा है किसी चीज को देख के, नो बडी इज इम्यून, वी आर ओनली वेल ट्रेन्ड। इम्यून कोई नहीं हो सकता। याद कीजिए योग सूत्र, छिद्रों से वासना झांकती है। इम्यून कोई नहीं हो सकता, वी आर ओनली वेल ट्रेन्ड। मैं तो साधक हूं, ये सब झूठी बात है। साधक का अर्थ है रोज सजग रहना, बस। जब तक सजग हूं तब तक साधक हूं। सजगता खत्म, साधना खत्म। अवेयरनेस इज मस्ट। तो ये तीन सबसे बड़े हाईवे टू हेल है, काम, क्रोध और लोभ। काम का इलाज, गीता में भगवान ने कहा, अभ्यास और वैराग्य। पहला, वैराग्य का मतलब मिनिमलिस्टिक पे विचार कीजिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जितनी आवश्यकता है उतना पर्याप्त है। और अगर इससे ज्यादा करना है तो किसी बड़े उद्देश्य के लिए कीजिए, उद्देश्य भी बड़ा कीजिए, अपने आप लोभ कम होने लगेगा। दूसरा, डिजिटल डिसिप्लिन डेवलप कीजिए। डिजिटल डिसिप्लिन डेवलप करने का तात्पर्य यह है कि आप अश्योर करें कि कोई ऐसी इमेज जो आप नहीं है वो प्रोजेक्ट ना करें कहीं भी। इससे लोभ बढ़ता है कि लोग मुझे ज्यादा पसंद करें। तीसरा, पर्पसफुल लिविंग। एक पर्पस बनाइए जीवन के लिए। अपने लिए तो जितना आवश्यक है उतना कर ही लेंगे, और ज्यादा करने का मन है, बहुत रज है, अच्छी बात है। समाज, धर्म और उसके उत्थान पे भी विचार कीजिए। सब्लिमेशन, आध्यात्मिकता को जीवन में बढ़ाइए। ये चार काम करने से फर्क पड़ेगा। क्रोध, क्रोध का इलाज क्या है? पहला, विषयों को अनित्य समझें। मोबाइल गिरेगा तो टूटेगा, है तो गिरेगा, ये होना है, इसमें क्रोध का विषय नहीं है, मैटर ऑफ टाइम है। ये बात ध्यान में रखिए, हमेशा याद दिलाइए कि विषयों से आसक्ति अनित्य से आसक्ति है, अनित्य को टूटना ही है। इसलिए जब वो ऐसा होगा तो क्रोध कम आएगा। दूसरा, जब भी क्रोध आए गहरी सांस लीजिए और सांस रोक लीजिए। जितनी देर रोक सकते हैं रोक दीजिए, मन शांत हो जाएगा। तीसरा, हार्श वर्ड्स को सॉफ्ट वर्ड से बदलने की प्रैक्टिस। जब भी क्रोध आए या तो मत बोलिए, नहीं तो जितना सॉफ्ट बोल सकते हैं उतना बोलिए। चौथा, कॉन्वर्सेशन को सुंदर बनाइए, यूनिट ऑफ कॉन्वर्सेशन। हर वो जब जो भी समय एक साथ बात हो रही है, उस 10 मिनट की बात को सुंदर बनाइए। धीरे धीरे जीवन में क्रोध कम होगा, क्योंकि वचन ही क्रोध का कारण, उसके जड़ों में आते हैं कठोर वचन। लोभ का इलाज, ईशावास्य उपनिषद कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग के साथ भोग कीजिए। अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जरूर धर्मार्थ कार्यों में लगाइए। देने की प्रवृत्ति विकसित होगी और देने का आनंद महसूस होगा। अभी तक लेने की इच्छा रहती है, जब देने की प्रवृत्ति होती है, बिना कुछ मांगे देना,
बिना कुछ चाहे देना, इससे देने में जो सुख आता है वो भी महसूस होगा, और देने का सुख अपने आप में बड़ी शांति देता है। दूसरा, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए, इससे लोभ कम होगा। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा, गिविंग, दान की प्रैक्टिस कीजिए। चौथा, वैल्यू बेस्ड लाइफस्टाइल बनाइए। ये चार काम करने से लोभ भी कम होता है। सो हमने देखा काम कैसे कम होता है, क्रोध कैसे कम होगा, लोभ कैसे कम होगा। आगे बढ़ते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी राम रमा, राम उमा सब अंतर जामी। गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर जामी। कामिन के दीनता देखाई, धीरन के मन बिरत दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तीनों गुणों से ऊपर गुणातीत राम जी चराचर के जगत के स्वामी और सबके अंतर को जानते हैं। उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखलाई है, बेबसी उन्होंने दिखलाई है, और धीर पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। राम जी इस सबसे जिससे गुजर रहे हैं, राम जी बताना चाह रहे हैं कि दीनता गरीबी से नहीं, आसक्ति से आती है। आप उतने ही गरीब होते हैं जितनी ज्यादा आपकी इच्छाएं होती हैं। सेल्फ हेल्प से भी ऊंचा होता है ग्रेस हेल्प। सेल्फ हेल्प में अपनी क्षमताओं से करना, पर इससे भी ऊपर है ग्रेस हेल्प। तो कह रहे राम जी दिखा रहे हैं, क्रोध मनोज लोभ मद माया छूटई सकल राम की दाया। शिव जी कह रहे हैं ग्रेस हेल्प। क्रोध काम मोह मद माया, ये सब राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट जिसपे प्रसन्न होता है, फिर उसकी माया से वो परेशान नहीं होता। जो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। नटराज तो स्वयं शिव है, जिसपे शिव प्रसन्न हो जाते हैं, जिसपे स्वयं ईश्वर प्रसन्न होते हैं, उस वो माया में फिर फंसता नहीं है। नट अनुकूला, नट जिसके अनुकूल हो जाए, नटराज भगवान, वो माया में नहीं फंसता, तुलसीदास जी कहते हैं। सो ये सब चीजें, कुछ चीजें सेल्फ हेल्प से हो गई, कुछ चीजें ग्रेस हेल्प से हो गई। ये दोनों से सारा काम हो जाए, कुछ हम प्रयास करें, कुछ उसकी दया मिल जाए, इससे ये बड़े बड़े शत्रु खत्म होते हैं। आगे चलते हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूं, हरि का भजन ही सत्य है, सारा जगत स्वप्न की भांति भांति है। फिर राम जी पंपा के किनारे गहरे सरोवर के तीर पे गए। जगत सपना, आदि शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। मिथ्या का मतलब असत्य नहीं है, वो आज है, दिखता है। ऐसा नहीं है कि असत्य है, आप इसे छू सकते हैं, ये फंक्शनल है, इसका उपयोग होता है। मिथ्या का मतलब ये हमेशा नहीं रहेगा, कुछ समय रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। ये टेम्पररी है, ये टूटने के लिए बना है। तो जब मैं कहता हूं कि सपना है, जब वो टूट जाता है तो लगता है सपना ही तो था, जब कोई चला जाता है तो लगता है सपना ही तो था। सब मेरे सोच में ही चलता है। इसीलिए मेडिकल साइंस भी कहता है कॉग्निटिव डिटैचमेंट। बड़े बड़े खिलाड़ी भी एक सपने की तरह अपने खेल को पहले देखते हैं आंख बंद करके। दे विजुलाइज, दे ड्रीम अबाउट देयर गेम। जब आप डिटैच होके उसको देखते हैं तो आप इंप्रूव करते हैं। कोई भी दुख हो, डिटैच होके दूर से हम देखें कि मैं किस लिए परेशान हो रहा हूं। आंख बंद करके आप ऐसा मेडिटेट कर सकते हैं कि आप ऊपर उठें और कुर्सी पे बैठे हुए स्वयं को देखिए वो किस प्रकार परेशान हो रहा है।
कैसे डिल्यूशन में है। तो वो कह रहे हैं कि हरि भजन ही इंपॉर्टेंट है। भजन से नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है, रिदमिक ब्रीदिंग होती है। रिसर्च बताती है कि वेगस नर्व जो शांति और सजगता बढ़ाती है, उसका एक्टिवेशन होता है। इमोशनल ग्राउंडिंग होती है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है वो सब संभाल लेगा। फल भारन नमी बिटप सब रहे भूमि निराई, जब उपकारी पुरुष जिमी नभ सुसंपत्ति पाई। जैसे फलों के बोझ से वृक्ष झुक गए हैं और परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति के सामने विनय से झुक जाते हैं, वहां चारों तरफ सुंदर सुंदर पेड़ है, पंपा सरोवर पे जहां राम जी आ गए हैं। अब जब राम जी वहां आए तो वहां नारद जी भी आ गए। नारद जी ने राम जी से मिले थे बहुत पहले, उन्हें कहा था कि अब आप पधारिए इस लीला के अगले चरणों में। अब ये लीला अपने विकट चरण में है, फिर से आए हैं नारद जी। बिरहवंत भगवंत देखी, नारद मन भा सोच विशेष, मोर साप करी अंगीकारा सहत राम नाना दुख भारा। उन्होंने देखा मेरे भगवान विरह युक्त हैं। फिर उन्हें लगा कि मैंने ही तो इन्हें श्राप दिया था। याद है जब वो बंदर का मुंह बन गया था उनका, तो नारद जी ने श्राप दिया था। तो उनको देख के दुख भी हुआ कि मेरे ही श्राप के कारण ये दुख उठा। स्वागत पूछी निकट बैठा रे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। राम जी ने उनको बिठाया अपने पास, उनका स्वागत किया नारद जी का। नारद जी भी आ गए पंपा में। राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड गन बिमल बसहु भगत उर ब्योम। नारद जी ने कहा आपकी भक्ति तो पूर्णिमा की तरह है, अंधेरे में भी आपके नाम से रोशनी हो जाती है। मन परेशान होता है और आपका नाम लेते हैं तो लगता है सब आप संभाल ही लेंगे, आप मेरे हृदय में रहिए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे एक बात बताइए, तब विवाह में चाहूं की ना, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। सुनु मुनि ते ही कहूं सररोसा, बजई जे मोही तजी सकल भरोसा। अब पूछ रहे वो इतने सालों बाद, जन्मों बाद, इनफैक्ट कह रहे तब मैं उस जन्म में विवाह करना चाह रहा था, उस समय इतने पहले। हे प्रभु, तब आपने मुझे विवाह नहीं करने, ऐसा क्यों किया आपने, और मुझे श्राप देना पड़ा। तो इनडायरेक्टली वो पूछ रहे हैं। तो प्रभु बोले, हे मुनि, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं कि जो सब चीजें छोड़ के मेरे भरोसे रहते हैं, करहूं सदा तीन है कै रखवाली, जिमि बालक राखई महतारी, गह शिशु बच्च अनल अहिधाई, तह राखई जननी अरगाई। जो मेरे भरोसे रहता है उसकी रखवाली मैं वैसे ही करता हूं जैसे बालक की रखवाली उसकी मां करती है। जैसे बच्चा जब आग और सांप की तरफ जाता है तो मां दौड़ के आती है और खुद उठा के उसे ले जाती है। तो जो मेरी मेरी भक्ति में रहता है, जो मेरा भक्त होता है, जब उस पर विपत्ति आती है तो मैं खुद दौड़ के आता हूं और उसको उठा के ले, जैसे अपनी गोदी में मां अपने बच्चे को ले जाती है, ऐसे प्रभु अपने भक्त को विनाशक प्रवृत्तियों से बचाते हैं। इसीलिए भक्ति करना शुरू कीजिए, इसीलिए भक्ति कीजिए। और यह रखवाली केवल बाहर के शत्रु से नहीं, अंदर के शत्रु से भी रक्षा करती। योग क्षेम वहम में हम भगवान कहते हैं भगवत गीता में। फिर आगे राम जी कहते हैं, क्वेश्चन यह है आपने मुझे शादी क्यों नहीं करनी। राम जी बता रहे हैं आगे, प्रौढ़ भय ते ही सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछली बाता, मोर प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। फिर यही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसको पहले गोदी में उठा के खींच लाती थी, तो माता प्रेम तो अभी भी करती है, पर अब पहले जैसी बात नहीं रहती। उसे पता है वो आग में हाथ नहीं देगा, वो खुद खुद को बचा सकता है। अब उसको पता है कि ये बच्चा बड़ा हो गया, प्रेम अभी भी उतना है, पर प्रेम का तरीका अलग हो गया है। चिंता
भी अभी भी उतनी है, पर चिंता में विश्वास अलग तरह का जुड़ गया है, क्योंकि वो माता पर अब निर्भर नहीं बचा, अब वो अपनी रक्षा कर सकता है। तो रामचंद्र जी बोले, मेरे दो तरह के शिष्य हैं। कुछ ज्ञानी मेरे सयाने पुत्र के समान, वो अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, वो ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। और जैसे आदि शंकराचार्य भी कहते हैं, ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। तो राम जी कहते हैं, उन्हें बचाने के लिए मुझे दौड़ के नहीं आना पड़ता। वो बच्चे बड़े हो गए, वो वो बच्चे अब मैच्योर सोल है, डिवाइन सोल है, वो ऑलरेडी ब्रह्मलोक तक जाएंगे। पर जो छोटे बच्चे हैं, उनको बचाने के लिए मुझे आना पड़ता है अभी भी। पर पर जो तुम्हारे समान बच्चे हैं, बाल का मन, वो अभी भी, जिनका मन अभी बच्चों जैसा है, नारद को कह रहे हैं, जो तुम्हारे समान बच्चे हैं, जिनका मन अभी भी बालकों जैसा है, उनको बचाने के लिए तो मुझे आना पड़ता है। इसलिए मैंने तुम्हारी शादी तोड़वाई थी, ऐसा राम जी कह रहे हैं। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ, ये जानो कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था, उस व्यक्ति से। तुम जिससे अलग हुए, उससे अलग इसीलिए हुए कि मैं दौड़ के आया था तुम्हें बचाने, नहीं तो तुम भटक जाते। इसीलिए श्रद्धा रखना इंपॉर्टेंट है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा होती है वही ज्ञान को प्राप्त करता है कि मैं कौन हूं। इसीलिए ज्ञानी तो स्वयं को लिफ्ट हिमसेल्फ बाय हिमसेल्फ, पर जो श्रद्धावान होता है, उसका योगक्षेम भगवान खुद वहन करते हैं। आगे कह रहे हैं भगवान, मन ही मोर बल निज बलता ही, दुहु कह काम क्रोध रिपु आही, यह विचार पंडित मोहि भजही, पाए हो ज्ञान भगति नहीं जय तजही। मेरा जो सेवक होता है, उसको केवल मेरा ही बल होता है, पर ज्ञानी के पास उसका खुद का बल होता है। और काम क्रोध और इस तरह, काम क्रोध लोभ तो तीनों ऐसे हाईवे के शत्रु हैं, हाईवे रॉबर्स हैं। ये तो उस पे भी अटैक करते हैं और उस पे भी अटैक करते हैं। इसीलिए जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करके भी मुझको भजते हैं। वो ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको पता है कुछ तो सेल्फ हेल्प से हो जाएगा और कुछ ग्रेस हेल्प से हो जाएगा। तो कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, इसलिए आदि शंकराचार्य भी भज गोविंदम गाते प्रतीत होंगे। कारण वो कह रहे हैं कि जो वास्तव में ज्ञानी होता है, वो भक्ति कभी नहीं छोड़ता, वो भक्ति में लगा ही रहता है, क्योंकि उसे पता होता है, उसका अहंकार उसमें नहीं होता कि मैं खुद कर लूंगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरे दो तरह के जो भक्त हैं, गीता भी कहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे ज्ञानी भक्त अत्यधिक प्रिय है। सच्चा ज्ञान विनम्र विनम्र होता है, और सच्ची भक्ति ज्ञान दे देती है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजी में भी दो तरह के सिस्टम्स की बात होती है। एक होता है एक्सटर्नल रेगुलेशन, और एक होता है सेल्फ रेगुलेशन। एक्सटर्नल रेगुलेशंस में, सेल्फ रेगुलेशन में तो मैं अपनी हैबिट्स, अपनी क्रेविंग, अपना डिसिप्लिन। पर एक्सटर्नल रेगुलेशन का मतलब कोई ऐसी चीज जिस पे मेरा भरोसा हो। मैं व्रत करूंगा तो उस दिन मेरा सेल्फ रेगुलेशन बढ़ जाए। मैं व्रत करूंगा तो, या फिर आप देखोगे सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के कुछ टोटके होते हैं, टोने टोटके। ये एक्सटर्नल रेगुलेशन है। इसका मतलब ये नहीं वो मेहनत नहीं करते, वो मेहनत भी करते हैं और वो टोटके भी करते हैं। सारे टोटके उनके, भगवान पे भरोसा है उनके, भगवान चला लेंगे। तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि ज्ञान अहंकार ना बढ़ाए, अपितु भक्ति बढ़ाए। और भक्ति भी अहंकार ना बढ़ाए, अपितु ज्ञान बढ़ाए। यही तरीका है। मैं इतना बड़ा साधक ऐसे नहीं होता, कोई बड़ा नहीं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, साधना सूख जाती है। आगे बढ़ेंगे। अब वो नारद को आगे बता रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर कि क्यों इस तेरी शादी मैंने रोकी। क्योंकि नारद जी में उस समय विषय आसक्ति बहुत हो गई थी। तो वो उस लड़की को इतना प्रेम करने लगे थे, और वो उससे शादी करना चाहते थे।
अगर आप लोगों को याद हो, वो जो भी नारी थी उस समय अपने कथा पढ़ी थी, तो उसका उत्तर दे रहे हैं राम जी। काम क्रोध लोबादि मद प्रबल मोह करे धारी, तीन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। वो जो नारी जिसको तुम इतना प्रेम कर रहे थे, वो तो मैंने मेरी माया से बनाई थी। वो माया रूपी नारी थी, और तुम इतना प्रेम कर बैठे उससे कि तुम्हें कुछ और सूझ नहीं पड़ रही थी। यू हैड नो पर्पस इन लाइफ, ओनली थिंग वॉज टू गेट मैरिड। और तुम्हें क्या लगता है आफ्टर मैरिज तुम उतने ही प्रसन्न हमेशा रहते? चीजों की आसक्ति तब तक होती जब तक मिल ना जाए, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स चालू होते हैं। इसका मतलब नहीं कि हमेशा मैरिटल डिस्कॉर्ड ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में रिटर्न हो। बहुत अच्छी मैरिज है, बट देन एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही। चलिए एक्सपेक्टेशन भी पूरी है, वो व्यक्ति साथ छोड़ के चला गया जीवन में, तो अंततः आप वापस एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, देन व्हाट इज देन पर्पस नाउ। तो कह रहे तुम जो माया से मैंने नारी बनाई थी, माया रूपी नारी, काम क्रोध लोभ मद, ये सब प्रबल सेना है। और जो माया रूपी नारी मैंने बनाई थी, वो अत्यंत दुख देने वाली है। वो जो माया है वो तो दुख देगी ही देगी, क्योंकि वो भ्रम है। सुनु सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोही बिपिन कहूं नारी बसंता, जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीशम सोशई सब नारी। हे मुनि सुनो, वेद पुराण संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री स्त्री वसंत ऋतु के समान है। स्त्री से यहां तात्पर्य, नारी से यहां तात्पर्य माया का है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये विषय आसक्ति है। क्योंकि वो उत्तर दे रहे हैं नारद की शादी के बारे में, कि जिस नारी से तुम्हें आसक्ति थी वो नारी विषय आसक्ति थी, वो नारी माया थी, वो मैंने माया से बनाई थी। तो जब भी विषय आसक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा? जल तप नियम रूपी संपूर्ण जल स्थानों को वो विषय आसक्ति, वो जो माया रूपी नारी है उसको सोख लेगी। तो तुम्हारा जप उसने सोख लिया था, तुम्हारा तप सोख लिया था, तुम्हारा नियम सोख लिया था, तुम कुछ होश में नहीं थे, तुम्हारा सब कुछ सोख लिया तुम्हारी विषय आसक्ति ने, कि बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और वो चीज भी हमेशा रहने वाली नहीं। आगे बोलते हैं। सो यहां उन्होंने रूपक दिए। अच्छा, यहां ये बात ध्यान की जरूरी भी है, कई लोग इन दोहों को कोट करके उसको अलग तरह से ट्रांसलेट करते हैं, पर ये करते समय वो लोग भूल जाते हैं कि रामचरितमानस में उच्चतम आदर्श भी नारी है। सीता धर्म त्याग और पवित्रता की आदर्श है, शबरी भक्ति की आदर्श है, अनुसुईया साधना की आदर्श है, कौशल्या जी वात्सल्य का आदर्श है, उर्मिला जी तपस्या का आदर्श है। इसीलिए यहां नारी को विषय आसक्ति रूप में ही लिया जा सकता है। ये जेंडर न्यूट्रल है। ठीक, नारी शब्द का शाब्दिक अर्थ स्त्री होता भी नहीं। न मतलब नॉट, अरि मतलब शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो वो नारी, जिसका सब संग करना चाहे उसका कोई शत्रु ना हो, विषय आसक्ति का कोई शत्रु नहीं। इस रूप में उसको ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। विषय आसक्ति का सब संग करना चाहे, काम क्रोध मद मत्सर भेका, ई नहीं हर्ष प्रद बरस एका, दुर्वासना कुमुद समुदायी, तीन कह सरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद मत्सर, वो जो षड रिपु हैं, ये मेंढक है, और वर्षा ऋतु में बड़े प्रसन्न हो जाते। और ये जो वर्षा है यही विषय जिज्ञासा, विषय आसक्ति है। जैसे ही आसक्ति बढ़ती है तो काम जागृत होता है, क्रोध जागृत होता है, मद जागृत होता है।
बुरी वासना है, वो वहां फूलों फूलों के समूह है, और सुख देने वाली शरद ऋतु है। तो बता रहे हैं कि ये पूरा इकोसिस्टम है, ये पूरा वो बना हुआ है। ये विकारों का इकोसिस्टम है, विकार अकेले नहीं आते, वो इकोसिस्टम लेके आते हैं। काम, क्रोध, मद, मत्सर, एक मेंढक है वहां चारों तरफ। विषय आसक्ति बरसात है, सुख उत्तेजना, कुमुद फूल है वासना, ये सब वहां पूरा का पूरा इकोसिस्टम हो जाता है जब विषय आसक्ति बढ़ती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ध्यान करते रहें, नहीं तो विषय आसक्ति हमसे गलत से गलत काम करवा देगी, और बाद में फिर पलटने का मौका भी नहीं बचेगा। आगे बढ़ेंगे। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, होम होई हिमति नहीं, दहई सुख मंदा, पुनि ममता जवास बहुताई, पलुहई नारी शिशिर ऋतु पाई। और समस्त धर्म कमलों का समूह है। जैसे कीचड़ में कमल उगता है, तो धर्म कमल है। ये विषय जनने वाली जो विषयों के प्रति आसक्ति है, ये हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। ये हम धर्म को खत्म कर देती है। जैसे बहुत कठोर उसमें कमल मुरझा जाते हैं, कब कठोर वेदर में कमल मुरझा जाता है, तो धर्म का कमल उस कठोर वेदर में मुरझा जाता है। वेदर क्या? विषय आसक्ति। रावण को जब विभीषण सही बात बता रहा था, रावण के सर पे इतना विषय आसक्ति थी कि धर्म का कमल मुरझा लग गया। सही गलत कोई सलाह भी दे तो आदमी उसकी नहीं सुनता, इतनी आसक्ति बढ़ जाती है कि नहीं, अब मुझे ये चाहिए ही चाहिए, अब जो होगा वो देखेंगे। विषय आसक्ति, फिर वो कोई भी चीज हो, मोबाइल, एनीथिंग जो क्षणभंगुर हो। फिर ममता रूपी जवास समूह वन, स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। ममता मतलब क्या होता है? मम, दिस इज माइन, दैट इज माइन, एवरीथिंग माइन, माय हाउस, माय पर्सन, माय सन, माय दिस। आदि शंकराचार्य कहते हैं, न मैं किसी का, न कोई मेरा, यही जगत है। हम आते हैं, कोहेबिटेट करते हैं, साथ में रहते हैं, एक दूसरे के लिए मदद करते हैं और फिर चले जाते हैं। बहुत ज्यादा गंभीरता लेके परेशान होने वाला कुछ बात ही नहीं है। काहे की इतनी परेशानी जिसका कल भरोसा नहीं, इतनी योजना और इतनी चिंताएं, कल का किसको पता है। इसीलिए ज्यादा टेंशन न ले। सो क्रेविंग बढ़ती है, जैसे कोई क्यू आता है, कोई भी कुछ देखा, क्रेविंग हुई, किसी के पास कोई चीज देखी, मेरा भी मन किया मैं लूं। फिर रेस्पॉन्स क्या होता है? मैं फिर उसके लिए एफर्ट लगाता हूँ। रिवॉर्ड क्या होता है? वो चीज मुझे मिल जाती है। फिर ये लूप बन जाता है, आज ये चीज के लिए हुआ, कल दूसरी चीज के लिए हुआ। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा रिवॉर्ड को पुश कर सकें, लीड कर सकें, सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ सके। और यही राम जी कह रहे हैं कि इससे ममता रूपी वन खिल जाता है। सब चीजें मेरे लिए हैं, सब चीजें मुझे मिले, ये सब चीजें। वो वासना के लिए कुछ फेजेस बहुत अनुकूल है। वासना के जंगल को बढ़ाने के लिए कौन से फेजेस? पहला, खाली समय, कुछ नहीं करोगे तो 50 तरह की वासनाएं आने लगेंगी। दूसरा, अकेलापन, नोबडी टू शेयर, वासनाएं घेर लेती हैं। इमोशनली लो, अभी आप इमोशनली लो है तो गलत विचार आ सकते हैं। ओवर स्टिमुलेशन हो जाए किसी चीज का, ओवर एक्सपोजर हो जाए, ये सब चीजें वासनाओं को बढ़ाती हैं। तो क्या किया जाए? कोई एंटी मोह स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं क्या इस कठोर वेदर के लिए? कि जैसे ही कुछ ऐसा क्यों आए, विषय आसक्ति आए, तो क्या करें, कैसे करें? पहला, ट्रिगर को पहचाने। देखिए आपका ट्रिगर क्या है, कौन सी चीज आपको एकदम से ट्रिगर करता है विषय आसक्ति में? अच्छा, ये हमारे अंगूठे को देख के इसने भी अंगूठा बंधा है, ओके फाइन, गॉट इट, इट्स इंटरेस्टिंग, यस आई एम लाइकिंग इट, यस। सो सो पहला इज क्यू को पहचाने।
ठीक है, ट्रिगर को पहचाने की किस चीज से ट्रिगर हो। दूसरा, क्यों आते डिस्टेंस बना लें। जब तक अपनी साधना इतनी स्ट्रांग नहीं है, तुरंत गैप बना लीजिए, हट जाइए उस जगह से, भागिए उस जगह से दूर, जब तक सेल्फ रेगुलेशन नहीं है। पहला, ट्रिगर पहचानिए, क्या चीज मुझे गलत दिशा में ले जाता है। दूसरा, वो चीज आते ही दूर भागिए वहां से। यही तरीका है। वो व्यक्ति सामने आया, दूर चले जाइए। वो चीज सामने आया, दूर चले जाइए, भागिए, उससे विपरीत दिशा में जाइए। तीसरा, फोन या इस तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उससे भी जो क्यूज मिल रहे हैं उनको भी सीमित कीजिए। इस स्क्रीन पे भी वो चीज देखना अवॉइड कीजिए, सामने आमने तो है ही, अश्योर कीजिए, ब्लॉक करना है ब्लॉक कीजिए। जब तक सेल्फ रेगुलेशन ना हो, तब तक इस तरह से कार्य किया जा सकता है। रात को सोने से पहले थोड़ा शांति से ओम मेडिटेशन से सोने में जाइए। नाइट रूटीन को अच्छा बनाइए सोने से पहले का। अकेलेपन को अवॉइड कीजिए, अकेलेपन को स्वाध्याय में बदलिए। अकेलेपन के लिए इतने काम इकट्ठे करके रखिए कि जैसे ही खाली समय हो, खट 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 ये काम करना शुरू कर दीजिए। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। नहीं तो फिर से विषय आसक्ति आके दंश मार देगी। सात्विक डाइट करना शुरू कीजिए। इससे विषय आसक्ति की ताकत कम होती है, उसको फ्यूल कम मिलता है। रोज एक सेवा का एक्ट करें। सेवा के लिए मनुष्य की सेवा जरूरी है, छोटा सा आटा लेके चींटियों को खिला दी। सेवा का एक्ट डेली। चिड़ियाओं के लिए पानी भर के रख दिया। कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगता है, हनुमान चालीसा, कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगता है, छोटा मंत्र 2 लाइन भी चलेगी, पूरी हनुमान चालीसा, रोज एक बार जरूर उसे, जो भी मंत्र आपको लगता है, दिन की शुरुआत उससे करें। जब कीजिए सांसों के ब्रेथ रेगुलेशन के साथ, बिल्कुल उसमें डूब के। अगला, वैल्यू जर्नलिंग कीजिए। वैल्यू जर्नलिंग का मतलब, कौन से मूल्य मुझे खुद में स्थापित करना है, उस मूल्य को लिखिए बार बार। खाली बैठे हैं, ड्राइंग करनी है, शांति शांति लिखिए उसमें बार बार। सो वॉट एवर वैल्यू यू वॉन्ट टू इनकलकेट, ठीक, उसको लिखिए, उसी की डिजाइन बनाइए। इट माइंड रिमेन्स इन दैट। ठीक। एंड ममता डिटॉक्स कीजिए। ममता डिटॉक्स का मतलब यह है, मी, आई, इन शब्दों को मिनिमम लिखिए, बोलिए। ठीक। मैंने ये किया, सही शब्द है, ये हो गया। ठीक। मैंने वो काम कर दिया, वो काम हो गया। सो ट्राई कि कॉन्वर्सेशन में भी उन चीजों को कम करें। दैट हेल्प्स। आगे बढ़ते हैं। पाप उलूक निकर सुखकारी नारी, निबिड़ रजनी अंधियारी, बुद्धि बल सील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहीं प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए ये जो विषय आसक्ति है, ये सुख देने वाली घोर अंधकारमय रात्रि है। उल्लू बोलने लगते हैं रात को, ऐसे ही जैसे विषय पे ध्यान अटकता है तो जैसे उल्लू बोलते हैं। बुद्धि बल शील और सत्य, ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसा कर नष्ट करने के लिए ये जो विषय आसक्ति है, बांसुरी, ये बंसी के समान है, ये हुक है। वो जैसे वो मछलियों को हुक पे पकड़ लिया जाता है, तो रात को वो दाना डालते हैं और शील को निकाल के फेंक देते हैं, सत्य को फेंक देते हैं, बुद्धि को फेंक देते हैं, बल को फेंक देते हैं। तो ऐसा होता है, राम जी कह रहे हैं। उल्लू एडिक्टिव माइंड है, ये बड़ा अजीब है। और इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, जो रात है अज्ञानी के लिए, वही संयमी के लिए जागरण है। जब विवेक सो जाता है तभी तो मोह जाग सकता है। तो हुक है ये सब चीजें।
विषय आसक्ति हुक है, जो बलशील सत्य, बुद्धि की मछली भी फंस सकती है इसमें, कितना ही बुद्धिमान हो फंस जाएगा। शील की मछली भी फंस सकती है और सत्य की मछली भी फंस फंस सकती है, ये फंसा लेता है। और हुक जो होता है वो हुक जैसा दिखता नहीं है, वो सत्य का मुखौटा पहन के आता है, वो अलग अलग रूप में आता है, पर वो पहचानना उस समय की हुक है। देखो ये मेरे सत्यशील बल को कम कर रहा है, तो हुक सुंदर सा मुखौटा पहन के आएगा अलग अलग रूप में। कभी वो व्यक्ति बन के आएगा, कभी कोई ऑफर बन के आएगा, और व्यक्ति सोचता है मैं तो समझदार हूं, मुझे क्या होगा। राम जी कह रहे फंस जाओगे। तो कह रहे फंस जाएगा, तो क्या करें? विवेक को जागृत रखें, डेली अपने वैल्यूज को खुद रिवाइव कीजिए। दूसरा, ट्रिगर से दूरी बनाइए। तीसरा, सत्संग करें। चौथा, प्राणायाम करें, जप करें। और पांचवा, सेवा करें। ये काम करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा, सब दुख खानी, ताते कीन निवारण मुनि, मैं यह जीन जानी, जीत जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। यहां हमने जैसे पहले कहा, विषय आसक्ति पढ़े आप उस शब्द, ये दुखों की मूल, पीड़ा देने वाली और दुखों की खान है। ये सोच के मैंने तुम्हें उस माया स्त्री से शादी करने से रोका था, क्योंकि पहुंचते तुम अंततः वहीं, जितनी तुम्हारी आसक्ति थी। इसीलिए जब राम किसी काम को रोक दे, आपने पूरी तैयारी कर ली उस काम की, सब जमावट हो चुकी, अचानक सब पत्तों की तरह गिर पड़ा, तो जानिए जब प्लान ए बी सी तीनों फेल हो गए, तो प्लान डी चल रहा है। प्लान डी परफेक्ट है, प्लान डी इज डिवाइन, वो बिल्कुल ठीक है। राम जी ने कहा मैंने ही रोका था तुम्हें उस विषय आसक्ति से, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। भले स्मृति मंदाना हो या नारद जी, राम जी ने जब रोका तो कुछ सोच के ही रोका होगा। आगे बढ़े। सुन रघुपति के वचन सुआए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए, कहू कवन प्रभु कै असी रीति, सेवक पर ममता रूपी। रामचंद्र जी ने बताया। ये सब सुन के वो बड़े, उनके मन में आंसू भर गए कि आपने मेरे ही प्रेम के लिए मुझे रोका था और मैं दुर्बुद्धि नहीं समझ पाया। जे न बजई असी अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी, पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विसारद। जो प्रभु भ्रम को त्याग कर ऐसे, जो मनुष्य भ्रम को त्याग के ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वो कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद जी ने बोला, हे राम जी सुनिए, संतन के लक्षण रघुबीरा, कहू नाथ भव भंजन भीरा, सुनु मुनि संत के गुण कहूं, जीने ते मैं उनके बस रहूं। बोला अब आपने विषय आसक्ति के बारे में बताया, अब उन संतों के बारे में भी बताइए, कैसा व्यक्ति संत होता है, उनके गुण क्या होते हैं। राम जी अब संतों के गुण बता रहे हैं, चलिए गौर से सुनते हैं। वो कह रहे हैं, शट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहिमित भोगी, सत्य सार कभी कोबिद जोगी। बाद में अपन सब एक साथ पढ़ेंगे, अभी आई एम जस्ट रीडिंग थ्रू इट। वे संत छठ विकारों को जीते हुए, पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, अकिंचन, सर्व त्यागी, अंदर भीतर से पवित्र, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मितधारी, सत्यनिष्ठ कवि, विद्वान और योगी होते हैं। आगे, सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान रहते हैं वो हमेशा, सजग, दूसरों को हमेशा मान देते हैं, अभिमान रहित होते हैं, धैर्यवान होते हैं, धर्म का ज्ञान होता है, आचरण में निपुण होते हैं, गुनागार संसार सुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहू देह न गेह। वो गुणों का घर होते हैं, संसार के सुखों से, संसार के दुखों से रहित, दे डोंट सफर, संदेहों से छूटे हुए होते हैं, दे डोंट डाउट,
द डिवाइन प्लान। मेरे चरण कमलों को छोड़ के उनको ना देह प्रिय होती है ना घर प्रिय होता है। दे ओनली फोकस ऑन एब्सोल्यूट रियलिटी। घर में रहते हुए भी वो इस बात का ध्यान रखते हैं। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। जब वो अपने गुण कानों में सुनते हैं तो उनको चुभता है। जब कोई उनकी बहुत तारीफ करता है तो उन्हें चुभने लगता है संतों को। वो अपने गुण सुनने में संकुचाते हैं और दूसरों के गुण सुन के खुश होते हैं। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी वो त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव के होते हैं और सभी से प्रेम करते हैं। जम तब व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम में नियत रहते हैं, गुरु गोविंद और ब्राह्मणों के चरणों से प्रेम करते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट होते हैं। विरति विवेक विनय विज्ञाना बोध यथार्थ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमार्ग पाऊ। उनमें वैराग्य विवेक विनय विज्ञान मतलब परम तत्व का ध्यान, डीप मेडिटेशन, वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान उनमें होता है। वो दंभ अभिमान मद नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर नहीं चलते। गाव ही सुन ही सदा मद लीला मम लीला, हेतु रहित पर हित रत सीला। मुनि सुनु साधु के गुण जेते, कहीं न सकहीं सारद श्रुति लेते थे। वो सदा मेरी लीलाओं के को गाते हैं सुनते हैं, बिना कारण ही दूसरों के हितों में लगे रहते हैं। हे संत हे मुनि सुनो, संतों में जितने गुण हैं वो तो सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कही सक एक सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गए। अस दीन बंद कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सीरु नाई बार ही बार चरण ही, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसी दास आस बिहाई के, हरि रंग रहे। शेष जी और शारदा माता सरस्वती माता भी नहीं बता सकती संतों में इतने गुण होते हैं। राम जी कह रहे हैं, देखिए भगवान भक्त का कितना मंडन कर रहे हैं। ये सुनते ही नारद जी ने भक्त ने भगवान के पैर पकड़ लिए और बोला कि आपने इस प्रकार अपने शुरू मुख से भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवा के नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं वे धन्य पुरुष हैं जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। ये समरी है उन पूरे गुणों की। टोटल 58 गुणों के बारे में बताया गया है। चारित्रिक गुण कौन से हैं? विकार घटाए हुए, पाप पर विजय पाते हो, आंतरिक शुद्धता रखते हो, इंटरनल बाहरी शुद्धता रखे हो, प्यूरिटी, प्यूरिटी ऑफ थॉट, प्यूरिटी ऑफ बॉडी, सत्य तत्व में स्थित रहें, हमेशा जागरूक रहें, गलती तो नहीं कर रहे, धर्म आचरण करें, नीति का त्याग न करें, व्यर्थ का दिखावा न करें, अहंकार न करें, घमंड न रखें, मद न रखें, कुमार्ग पे ना चलें, जो गलत रास्ता वहां जाए ही ना। मानसिक गुण, स्थिर बुद्धि रखते हैं, संग्रह नहीं करते अपनी जरूरत से ज्यादा, ममता रहित है, असीम बोध है उनमें, ज्ञान है, इच्छाओं की उथल पुथल नहीं है मन के अंदर उनके। अपने अंदर सोचते जाइए इन सब बातों को। असीम भोग करने वाले, बहुत सीमित भोग करने वाले, काव्य बुद्धि उनमें दे हैव काव्य बुद्धि, बातों को अच्छे से रख पाते हैं, विवेकी विद्वान है, सही बुरे का भेद जानते हैं, विनम्र रहते हैं, सत्य का ज्ञान रखते हैं, चेतना उनकी जागृत है, यथार्थ ज्ञान है उनको। वेद पुर यथार्थ मतलब जो सत्य है उसका पता है, वेद पुराण का ज्ञान है, धैर्यवान है, कोई डाउट नहीं करते हुए शास्त्र को, संभाव है, सबको एक नजर से देखते हैं, कोमल है, सरल स्वभाव के हैं, प्रसन्न रहते हैं, आस्था है उनमें, विश्वास है, क्षमाशीलता है। सामाजिक गुण, दूसरों को मान देते हैं, मित्रवत रहते हैं, करुणा रखते हैं, परहित करते हैं, संपत्ति पाकर झुकते हैं,
अपने गुण सुनकर सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनकर हर्षित होते हैं, शीतलता नहीं छोड़ते, सभी से प्रेम करते हैं। आध्यात्मिक गुण भव भय नाशक है, संसार के भय से दूर रहते हैं, उनको भय, संसार का भय नहीं सताता। संत स्वभाव है उनका, शांत स्वभाव है, जप में रहते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, आत्म संयम रखते हैं, नियम पालन करते हैं, गुरु चरणों में प्रेम रखते हैं, गोविंद के चरणों में प्रेम रखते हैं, राम के चरणों में प्रेम रखते हैं, अटल भक्ति रखते हैं, और उनको चरण कमल ही प्रिय होते हैं। चरणों को छोड़ के घर भी उनको सबसे पहले प्रभु चरण, प्रभु एब्सोल्यूट रियलिटी, निष्कपट भक्ति रखते हैं और हरि लीला में हमेशा रत रहते हैं। ये है भक्त, जो भक्तों के, जो संतों के गुण है 58। राव नारी जसु पावन गावही, सुनहि जे लोग, राम भगति दृढ़ पावही, बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु और श्री रामचंद्र जी के यश को गाएंगे, सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप सिखा सब जुबती, तन मन जनी होसी पतंग, बजई राम तज काम मद, करहि सदा सत्संग। जो विषय आसक्ति इंसानी शरीर में होता है, वो दीपक की लौ के समान है। तो उसका पतंगा मत बन, वो जलाने के लिए ही है। विषय आसक्ति, काम और मद को छोड़कर रामचंद्र जी का भजन कर, कोई अहंकार नहीं, ऐसी प्रसाद बुद्धि से जीवन जी। और इसी के साथ कलयुग के समस्त पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित मानस का यह तीसरा सोपान समाप्त होता है। ओम नमो नारायण। अत श्री अरण्य कांड समाप्त। आज हमने तीसरा कांड समाप्त किया। प्रभु हमें इस यात्रा पे आगे लेके जाए। प्रतीत होता है कल ही शुरू किए, आज 59th वीक। प्रभु ने हम सबको स्वस्थ रखा, इस काबिल बनाए रखा कि हम कह सके, आप सुन सके, इंटरनेट चल सका, लैपटॉप जीवित रहा, सब ठीक रहा और ये यात्रा जारी है। अगले सप्ताह तीनों जो कांड हमने पढ़े उसको ब्रीफ में समझेंगे, यात्रा कहां तक पहुंची, और हनुमान जी के पद चापों को भी सुनना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। इससे पहले कि हम बताएं, आप भी क्विक रिकैप बताइए। व्हाट डिड यू लर्न टुडे? आज आपने क्या सीखा? चैट बॉक्स में लिखना शुरू कीजिए, व्हाट डिड यू लर्न टुडे। हम भी बहुत क्विक रिकैप बताते हैं। आई विल नॉट रीड एवरी वर्ड, बट यस, राम जी के शोक और स्वास्थ्य के संबंध में जो इमोशनल रेगुलेशन राम जी ने दिखाया, उससे हमें सीखने को मिला कि वो संवाद कर रहे हैं, इमोशनल रेगुलेशन कर रहे हैं, दुख को दबा नहीं रहे, उसको व्यक्त कर रहे हैं। ये कॉन्शियस सेल्फ लीडरशिप है। भावनाएं हैं पर उनमें विवेक भी है। शोक तब होता है जब चित्त विषय पर टिकता है। शोक पर निरीक्षण करना, साक्षी भाव बने रहना राम धर्मावतार है, पर मनुष्य लीला करके दिखा रहे हैं ताकि साधक सीख सके। बाहरी सौंदर्य आंतरिक सौंदर्य पे, आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है। इसी को कॉग्निटिव इमोशनल लूप कहते हैं। प्रकृति की सुंदरता भी मन नहीं को नहीं बचा सकती अगर अंदर आ सकती है। कुछ भी सुंदर हो, डेस्टिनेशन सिंड्रोम पे हमने बात की कि बाहर कहीं चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। मन की अशुद्धि का कारण बाहर जगत नहीं है, आंतरिक अविद्या है। रियलिटी को हम डिस्टॉर्ट करते हैं जब हम परेशान होते हैं। अपना मन परेशान होता है, उसको प्रोजेक्ट करते हैं, नेगेटिविटी पे ज्यादा अटेंशन देते हैं। ये सब चीजें होने लगती हैं जब मन परेशान होता है। इसीलिए हमें शास्त्रों का ध्यान, रेगुलर अपने अंदर इंप्रूवमेंट, ये सब करते रहना अनिवार्य है। स्वर्ण मृग हमारे भीतर है। लालसा, माया, शास्त्रीय चेतावनी से ही संभव है कि इन सबको रोका जा सके।
और इसीलिए भगवान कहते हैं काम क्रोध लोभ जो नरक के द्वार है, जीव अकेले में इसमें गिर सकता है क्योंकि बुद्धि चंचल है। इसीलिए विवेक का कवच बनाइए। आइसोलेशन में एंजाइटी, रेमिनेशन, एडिक्टिव लूप्स बढ़ते हैं, इसलिए सोशल सपोर्ट बहुत जरूरी है। भगवान बताते हैं जब विषयों पे बहुत सोचते हैं तो उनसे मन जुड़ जाता है, मन जुड़ जाता है तो पाने की कामना होती है, पाने की कामना नहीं पूरी होती तो क्रोध होता है, क्रोध से मोह हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और फिर व्यक्ति गलत एक्शन ले लेता है, विनाश हो जाता है उसका। इसीलिए प्रेम रहे पर हम सेल्फ को ना खोएं, जागृति अंदर बनी रहे। अटैचमेंट, डोपामीन और भय, इन सब चीजों पर काबू पाना बहुत जरूरी है। लव डीपली बट डोंट लूज योर सेल्फ। डोपामिन ट्रैप ब्यूटी प्लेजर गिफ्ट्स, स्पाइक देता तो है डोपामिन को, सुंदर चीजें, बट देन आपको विवेकपूर्ण निर्णय लेना होगा। सुंदरता देखो पर निर्णय विवेक से लो। राम जी ने कहा कि मैं प्रियाहीन हो गया हूं। जैसे ही दो का विचार होता है डर आने लगता है, इसीलिए द्वैत ही डर आता है। इमोशन को लेबलिंग कीजिए, नेम इट टू टेम इट। अकेलापन ईंधन का काम करता है, लोनलीनेस से क्रेविंग बढ़ती है, कंपल्शन होता है, डिजायर्स बढ़ने लगती हैं। इसीलिए हमें जरूरी है कि हमारे आसपास कुछ लोग हों जिनसे हम मन की बात शेयर करें। जब मन को विवेक वैराग्य का सहारा मिलता है तो काम क्रोध पीछे हो जाता है, इसलिए अभ्यास करना चाहिए। धीरता का मॉडल हमने देखा कि समुद्र में नदियां गिरती हैं पर समुद्र फिर भी स्थिर है। सुंदरता को देखो पर उससे बंधो नहीं। धीर मन बाहरी नहीं है, आंतरिक है। इन सब चीजों, असली शोभा वन में नहीं है, मन में है। शोभा ही मन मन में ही तो शोभा है जो वन में दिखती है। काम क्रोध लोभ, यही हाईवे टू हेल है। अगर आपका गुस्सा तेज है, अगर आप में लोभ है, अगर आपकी कामनाएं बहुत है, आप हेल की तरफ फुल स्पीड पे जा रहे हैं, भगवान ने कहा। इसीलिए इनको छोड़ना जरूरी है, नहीं तो इमोशनल हाईजैक कर लेंगे आंख पलक झपकते ही। लोभ की जड़ इच्छा और दंभ है, काम की जड़ विषय सुख है, नारी केवल प्रतीक है इन दोनों में। काम का समाधान रिप्रेशन नहीं है, सब्लिमेशन है। उठे उससे, कुछ बड़ा पर्पस ढूंढिए, अपने आप फालतू की चीजों मन में नहीं लगेंगे। और गीता ने बताया वाग्मय तप कीजिए, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च। जो सत्य प्रिय हितकारी हो वही तप है, वाग्मय तप है। इरिटेशन को सार्काज्म में न बदलें, अच्छे वर्ड्स को बात रखिए। कोई इम्यून नहीं होता संसार से, ओनली वेल ट्रेन्ड होते हैं। मैं साधक हूं ये फॉल्स ब्लेम है, रोज सजग हूं तभी साधक हूं, ये याद रखना। उपचार का प्रोटोकॉल कैसे करें? काम क्रोध लोभ का इलाज, काम का इलाज अभ्यास वैराग्य, डिजिटल डिसिप्लिन, पर्पसफुल वर्क, सब्लिमेशन। क्रोध का इलाज विषयों से संयोग न्यून कीजिए, सांस के रोकिए, हार शब्द मत बोलिए, रिपेयर कीजिए हर कॉन्वर्सेशन में। लोभ का इलाज त्याग के साथ भोग कीजिए, ग्रेटिट्यूड रखिए, ध्यान कीजिए और वैल्यू बेस्ड लाइफस्टाइल रखिए। भक्ति इंपॉर्टेंट है, काम इच्छा का तूफान है, क्रोध वाणी की आग है, लोभ अहंकार की भूख है, पर आत्म विकास ही इसका रास्ता है। दीनता गरीबी से नहीं आ सकती, से आती है। सेल्फ हेल्प और ग्रे सेल्फ दोनों मिलकर जीवन को आगे बढ़ाते हैं। मैच्योरिटी किसमें? ग्रेटिफिकेशन को डिले करें और वैल्यूज को इमीडिएट करें, ये बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों के भजन से नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है, रिदमिक ब्रीदिंग होती है। भगवान का आश्रय, वो रखवाली करने आते हैं जैसे माँ बच्चे को लेके आती है। फिर जो ज्ञानी होता है वो बड़ा बच्चा होता है, पर जो वास्तव में ज्ञानी होता है वो ज्ञानी होने के साथ साथ भक्त भी होता है, क्योंकि उसको पता है कि अंततः बचाएगा तो वही। इसीलिए ज्ञानी भक्त हो जाता है और भक्त ज्ञानी हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। हमने इन सब पे भी बातें की। हमने इस पे भी बात की कि कैसे श्रद्धावान हमेशा विनम्र होता है। खुद को लिफ्ट कीजिए, लिफ्ट योर सेल्फ बाय योर सेल्फ, पर अहंकार ना आए ज्ञान का। साइकोलॉजी में हमने दे बात की, दो रेगुलेशंस होते हैं, एक्सटर्नल रेगुलेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन भी बढ़ाए, पर एक्सटर्नल रेगुलेशन जो है कि भाई कोई डिवाइन प्लान है जो मुझे मदद करता है, जिसको प्लासीबो भी कई बार कहा जाता है, उसका अपना महत्व है काम करने के लिए। फाइन। और ये अंतिम, विकारों के इकोसिस्टम के बारे में हमने बात की। हमने कुछ प्रैक्टिकल टू टिप्स देखे, फाइव तरह के प्रैक्टिकल टिप्स हमने देखे लाइफ के लिए। विवेक जागृत रखें, ट्रिगर से दूरी रखें, संगति अच्छी बना के रखें, प्राणायाम करें, सेवा करें,
और 10 टूल्स देखे, एंटी मोह स्ट्रैटेजी के बारे में भी हमने बताया। इन सब चीजों पे हमने 10 टूल्स देखे। एकांत को में खुद को गार्ड करें, डिजिटल एक्सपोजर सीमित रखें, ममता डिटॉक्स करें, माइंड मी ऐसे शब्द कम कीजिए, क्योंकि बुद्धि भी फंस सकती है, शील भी फंस सकता है और सत्य भी फंस सकता है। इसीलिए जरूरी यह है कि हम भगवत कृपा में ध्यान लगाएं और हर वीक एटलीस्ट अपने आप को अंदर से झटके। आज के लिए इतना ही।